लागे ना सत्संग प्यारा, वो तो कर्मा का माड़ा। लागे ना सत्संग प्यारा, वो तो कर्मा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। लागे ना सत्संग प्यारा, वो तो कर्मा का माड़ा। नुगरे ने सत्संग साधो कद नहीं भावे जी। नुगरे ने सत्संग साधो कद नहीं भावे जी। बैठे तो शोर मचावे भारा, वो तो कर्मा का माड़ा। बैठे तो शोर मचावे भारा, वो तो कर्मा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। लागे ना सत्संग प्यारा, वो तो कर्मा का माड़ा। मक्खी ने मक्खन साधो कद नहीं भावे जी। मक्खी ने मक्खन साधो कद नहीं भावे जी। खा ले तो जी का जाड़ा, वो तो कर्मा का माड़ा। खा ले तो जी का जाड़ा, वो तो कर्मा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। लागे ना सत्संग प्यारा, वो तो कर्मा का माड़ा। उल्लू ने भान साधो कद नहीं भावे जी। उल्लू ने भान साधो कद नहीं भावे जी। युग बीती जाओ चाहे सारा, वो तो कर्मा का माड़ा। युग बीती जाए चाहे सारा, वो तो कर्मा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। लागे ना सत्संग प्यारा, वो तो कर्मा का माड़ा। कौवे ने राख साधो कद नहीं भावे जी। कौवे ने राख साधो कद नहीं भावे जी। खा ले तो रोटी हो जबारा, वो तो कर्मा का माड़ा। खा ले तो रोटी हो जबारा, वो तो कर्मा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। कर्मा का माड़ा, वो तो भागा का माड़ा। लागे ना सत्संग प्यारा, वो तो कर्मा का माड़ा। खरने मिश्री साधो कद नहीं भावे जी। खरने मिश्री साधो कद नहीं भावे जी। कुरड़ी पे चरता वो जारा, वो तो कर्मा का माड़ा। कुरड़ी पे चरता वो जारा, वो
संग प्यारा वो तो कर्मा का माड़ा। राधा राधा सतगुरु मेरे बनो ही माती तू ही एक भतेरा से तेरी मारी फिरूं भटकती कोई न साथी मेरा से। सतगुरु मेरे बनो ही माती तू ही एक भतेरा से तेरी मारी फिरूं भटकती कोई न साथी मेरा से। माँ के गर्भ में जन्म लिया उड़ सास सास पे पहरा से बंद कोठड़ी में बंद कर राख्या उड़े भी भोजन देरा से। माँ के गर्भ में जन्म लिया उड़ सास सास पे पैरा से बंद कोठड़ी में बंद कर राख्या उड़े भी भोजन देरा से। सतगुरु मेरे बनो ही माती तू ही एक भतेरा से तेरी मारी फिरूं भटकती कोई न साथी मेरा से। देख लिया संसार घूम के देखा शहर भतेरा से भाई बंदे और कुटुंब कबीला सब मतलब का मेरा से। देख लिया संसार घूम के देखा शहर भतेरा से भाई बंदे और कुटुंब कबीला सब मतलब का मेरा से। सतगुरु मेरे बनो ही माती तू ही एक भतेरा से तेरी मारी फिरूं भटकती कोई न साथी मेरा से। जबर समुंदर नाव पुरानी जल विच झोला डेरा से कृपा करके पार तार दो शान भतेरा से। जबर समुंदर नाव पुरानी जल विच झोला डेरा से कृपा करके पार तार दो शान भतेरा से। सतगुरु मेरे बनो ही माती तू ही एक भतेरा से तेरी मारी फिरूं भटकती कोई न साथी मेरा। गरज पड़े तो बोल
गरज पड़े तो बोल पड़े ना दे जा पीठ मरोड़ा से कह कमाल कबीरा थारी बाली सतगुरु करन मेरा से सतगुरु मेरे बनो ही माती तू ही एक भतेरा से तेरी मारी फिरूं भटकती कोई न साथी मेरा से तेरी मारी फिरूं भटकती कोई न साथी मेरा। राधा स्वामी। सब धरते कागज करा लेखने बन राय सात समुंदर मसे करा गुरु गुण नहीं समाए हे से दे मुक्ति के डगर बताए सत्य गुर तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए सत्य गुर तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए दुखियों के विनती सत्य गुर तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए तप धाम निष्काम ग्राम शुभ दिनोद में आन कर खिले माता चावल की गोद में पिता मोड़ चंद प्यार करे भरे भरे मौज में पैसे की कमी नहीं घर में समाये थे जाति कहीं कहीं साई बड़े कठिनाई थे करे हुए कोई पूरा जन्म की कमाई थे गुजर गए पितुमाए सत्य गुर तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए सत्य गुर तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए खेती में गुजारा करके समय को बिताने लगे इधर उधर साधुओं के सत्संग में जाने लगे पैसे पक्षियों को जंगल में पानी फैलाने लगे साधुओं के सत्संग से बढ़ते बढ़ते बढ़ने लगे राम सिंह के संग से ऊंचे चढ़ते चढ़ते चढ़ने लगे संत मत की उत्तम पुस्तक पढ़ते पढ़ते पढ़ने लगे सब दम सूरत समाए सत्य गुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए सत्य गुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए
सत्संग का ख्याल करके भुने हुए घने चावल झोले में डाल करके भूख में चबाते चने झोले से निकाल करके सत्संगियों से नेमदारों मास का कराया करते सत्संगियों के करा के भोजन खाया करते कई कई दिन में भुने हुए भूगड़े चबाया करते समझे वहे मिठाए समझे वहे मिठाए सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए साफ सुथरे सादा वस्त्र सादा भोजन पान कर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबेरे स्नान कर 6 घंटे बैठ के परमात्मा का ध्यान धरे सादे योग सारे भोग मनोरंजन त्याग दिए बढ़िया दात मंजन आंखों के अंजन त्याग दिए पीने लगे नाम रस स्वस्थ भोजन त्याग दिए त्यागे दूध मड़ाए त्यागे दूध मड़ाए सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए और ये संत मत इलाके पंजाब में आसान है गुरु नानक समृति रामदास का स्थान है 10 गुरुओं का दिया हुआ वहाँ पर आत्म ज्ञान है हरियाणा में थी जरूरत संत मत प्रचार के लेकिन बात पड़ी मुश्किल धार तलवार के यह काम करे कोई ताकत अवतार के पर घट करे सचाए सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए संत मत सारे हरियाणा में फैला दिया काम क्रोध लोभ मोह मद को जला दिया धर्म संतान के राह पे जनता को चला दिया घटके पट में नौर खेल दूर तर ताप हुआ एक दिन फकीर चंद संत का मिलाप हुआ दिया वरदान प्रगट संत का प्रताप हुआ दया की नजर फेराए दया के नजर फेराए सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए तारा चंद संत को दे ज्ञान के मैदान में संत मत प्रचार करे प्रेम भजन ध्यान में ईश्वर के ताकत आए रूप इंसान में किसे पंथ वाले की ना अपने मुख से काट कर चाहे मस्जिद चाहे गिरजाघर मंदिर में पाठ कर ध्यान में मगन भजन सुमरण आठों पैर कर करते नहीं बुराए करते
बोले दुनी दुनी कीर्ति तेरी बढ़ती जागी, रोगियों को देना दवा हवा तेरी चढ़ती जागी। संत मत पाठ दुनिया तेरे पास पढ़ती जागी, संत मत बढ़ता जाए वर्ष अभी काल में। मेरा परिचय 1995 के साल में। कोई कमी ना पाए, कोई कमी ना पाए, सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए। सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए। सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए। राधा स्वामी मत गद्दी आगरे और व्यास में, वही ताकत फकीर चंद में, वही चरण दास में, वही ताकत तारा चंद मेरा देखे हैं पास में। भेद नहीं पाया सके भेद क्या जिक्र कर, सोई सच्चा गुरु मुख संतों की कदर कर। संत जनों की महिमा को बद्री सिंह तवर कर, देखे जैसे गाए, देखी जैसे गाए। सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए। सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए। सतगुरु तारा चंद संत के तन में है कोई ताकत आए। राधा पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं। कोढ़ी को तुम कंचन करते कंगलों की जोड़ी धन भरते। कोढ़ी को तुम कंचन करते कंगलों की जोड़ी धन भरते। मुख से वर्षा अमृत करते पी कर गद गद हो जाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं।
महिमा का गुण गान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ना पाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं। भांजन की तुम भरते गोदी अंधों को तुम देव ज्योति। भांजन की तुम भरते गोदी अंधों को तुम देते ज्योति। नित बिखराओ हीरे मोती ये मोज यहाँ ही पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं। दुखी जनों की पीड़ा हरते कर कर सेवा कभी न थकते। दुखी जनों की पीड़ा हरते कर कर सेवा कभी न थकते। मुर्दों को तुम जीवत करते इसे खुदा और ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुण गान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहेब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा
का गुणगान करूं जो वो सब ढूंढ ना पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो वो सब ढूंढ ना पाऊं राधा स्वामी धाम के वासी सतगुरु काटो जम की फांसी राधा स्वामी धाम के वासी सतगुरु काटो जम की फांसी शब्द बाण की मारो ग्यासी थारे चरना बल बल जाऊं महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं पूर्ण सतगुरु कंवर साहिब की क्या महिमा वर्णाऊं महिमा का गुणगान करूं जो सब ढूंढ ना पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं पूर्ण सतगुरु कंवर साहिब की क्या महिमा वर्णाऊं महिमा का गुणगान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं दिनोद धाम में लाया डेरा शब्द डोर रह फेंक चुफेरा दिनोद धाम में लाया डेरा शब्द डोर रह फेंक चुफेरा सतपुरुष तारा चंद के गुरमुख चेहरा थारो रूप एक ही पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं पूर्ण सतगुरु कंवर साहिब की क्या महिमा वर्णाऊं महिमा का गुणगान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं पूर्ण सतगुरु कंवर साहिब की क्या महिमा वर्णाऊं महिमा का गुणगान करूं जो वो शब्द ढूंढ ना पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं जन राम नरण पर कृपा कीने नाम रसायन बूटी दीने जन राम नरण पर कृपा कीने नाम रसायन बूटी दीने आवाज गगन हो जीने जीने थारी दया हुई सुन पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ
ना पाऊं। पूर्ण सतगुरु कंवर साहिब की क्या महिमा वर्णाऊं। महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं। महिमा का गुणगान करूं जो शब्द ढूंढ ना पाऊं। भाई एक बार तू जीवत मर ले। भाई एक बार तू जीवत मर ले। फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। धीरज धर मन रोक ठिकान। धीरज धर मन रोक ठिकान। पांचों को काबू करना है। एक बार तू जीवत मर ले। भाई एक बार तू जीवत मर ले। फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। नाम की नौका बैठ संभल के। नाम की नौका बैठ संभल के। गुरु ज्ञान से तैरना है। एक बार तू जीवत मर ले। भाई एक बार तू जीवत मर ले। फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। सुखमण राही पकड़ दरड़ के। सुखमण राही पकड़ दरड़ के। संभल संभल के चलना है। एक बार तू जीवत मर ले। भाई एक बार तू जीवत मर ले। फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। तिल के अंदर जमा दृष्टि। तिल के अंदर जमा दृष्टि। ध्यान गुरु का धरना है। एक बार तू जीवत मर ले। भाई
एक बार तू जीवत मर ले, फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले, फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। चिंता भाग मिल शांति, चिंता भाग मिल शांति। आनंद के बीच विचरना है। एक बार तू जीवत मर ले, भाई एक बार तू जीवत मर ले, फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। सतगुरु तारा चंद समझावे कंवर ने, सतगुरु तारा चंद समझावे कंवर ने। सब तीर्थ गुरु के चरना है। एक बार तू जीवत मर ले, भाई एक बार तू जीवत मर ले, फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले, फिर बार बार नहीं मरना है। एक बार तू जीवत मर ले। राधा सो। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, महाराजियों के जन्मदिन का सत्संग 17 तारीख को पहले से ही निर्धारित है। 16 तारीख नामदान के लिए है। 9 बजे का टाइम दिया गया है। जो नामदान के इच्छुक थे, काफ़ी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया पहले ही, लेकिन जो नहीं करवा पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए थोड़ा छूट दे दी गई कि शरीर से तंदुरुस्त हों, 60 साल से ऊपर ना हो, 18 साल से कम ना हो, वो कल भी 9 बजे तक पहुंच सकते हैं। हाथ ही हाथ उसी टाइम उनका रजिस्ट्रेशन करके अगर वो योग्य होंगे और जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं पूर्ण करते होंगे तो उनको भी नामदान मिल जाएगा। सत्संग की लिमिटेशंस हैं, पाबंदियां हैं। उन पाबंदियों के अनुसार 50 से ज़्यादा आने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए किसी को भी सत्संग के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया। लाइव सत्संग आप अपने घर बैठे फ़ोन पे, टेलीविज़न पे, संत वाणी में, फेसबुक या यूट्यूब पे देख सकते हो। जैसे पहले आप देखते आए हैं, जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी शुरू हुई है,
उसी समय से लगातार कोई एक आध दिन मजबूरन छूटा हो तो नहीं कह सकता, लेकिन सत्संग की धारा प्रवाह यूं ही बहती रही है। आपको घर बैठे सत्संग मिलता रहा है, एक से एक बढ़िया मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा विचार करने का, सोचने का आपको टाइम भी साथ साथ मिला है। उन सत्संग को समझने का और सत्संग को सुन के अपने आप को समझाने का, ध्यान अभ्यास में मन को लगाने के लिए बड़ी चेतावनियाँ दी गई, सावधानियाँ बताई गई, भेद दिए गए। लेकिन संत मत की सीधी शिक्षा ये है कि किसी बातों के चक्कर में ना पड़ के करनी करो। बातों के चक्कर में पड़ने का क्या कि कई बार सत्संगी आके कहते हैं जी मैंने नामदान लिया था ना, उस दिन जब आपने भेद बताया तो मेरा ध्यान नहीं था, या पीछे मुझे सुनाई नहीं दिया था, या मुझे वो याद नहीं है, दोबारा बैठ जाऊं। इसका मतलब बातों से तुम क्या याद करना चाहते हो और क्या ढूंढना चाहते हो। करने के लिए तुम्हें जिस प्रकार से इंसान को देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए जबान, सुनने के लिए कान दे दिए गए, उसी प्रकार से सतगुरु ने आपको भक्ति करने के लिए नाम की बख्शीश दे दी। अगर उस औजार का तुम प्रयोग नहीं करते हो और उसको उठा के रख देते हो तो उसके लिए सतगुरु और नाम जिम्मेवार नहीं होते। अगर नाम आपको मिला है और नाम की कमाई करोगे, अंतर में जाओगे, गुरु के कहे वचन को मानोगे, मर्यादाओं का पालन करोगे, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं बल्कि आप बताने वाले बन जाओगे। पूछते कौन है? जो बातों में खोजते हैं। ये बातों में खोजने की चीज नहीं है। इसीलिए मन को लगाना है, मन के लगाए पिया पावे, कोई इस विध मन को लगावे जी। मन को लगाने के लिए विधि बहुत है। सभी संतों ने समय समय के अनुसार उनके तरीके समझाए, बताए। वाणी अभी आपने सुनी कि भाई एक बात जीवित मर ले। मरना बहुत बुरी चीज है, कोई नहीं मरना चाहता। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन जिसने जीवन पाया, जन्म लिया, वो मरेगा। परंतु संतों ने जिस मरने का जिक्र किया है, वो बात किया है, वो मरना नहीं, वो अमर हो जाना है। और आदिकाल से जो भक्ति के रास्ते पर चले उसको तो जीवित मरना समझाया गया। जीवित मरने का अर्थ होता है कि जिंदा आदमी भी मुर्दे के समान हो जाए। तो ये कभी संभव थोड़ा हो सकता है आदमी जिंदा भी और मुर्दा भी हो जाए। मुर्दा होने का मतलब है उसको कुछ भी बुरा कहो, भला कहो, सुख आए, दुख आए, जैसे भी हालात गुजरे, किसी भी हालात में वो विचलित ना होके हर हाल में मालिक की मौज में जो राजी रहता है, वो जीवित मरता है। और दुनियादारों की जो मौत है वो तो रोजाना ही मरते हैं। बुखार चढ़ता है तो मरता है, सिर दर्द होता है तो मरता है, दर्द होता है तो मरता है, गरीबी आती है तो मरता है, कुछ नहीं है तो कहता है भूखा मरता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जब भी कोई परेशानी, दुख, तकलीफ होती है तभी करता है मैं मर गया, मैं मर गया। मरना याद रखते हैं, जीना याद नहीं रखते। जो मर के जिंदा रहने वाले हमको मरजीवा कहते हैं। और पुराने जमाने में मरजीवा उनको कहते थे जो समुद्र की गहराइयों से हीरे, मोती, लाल और कीमती पत्थरों को ढूंढ के लाते थे, जो समुद्रों की तलेटी में मिलते थे। अब समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा होती है कि उसमें डुबकी लगाने वाले काफी वहीं समुद्र में ही डूब के खत्म हो जाते थे। लेकिन जो लोग उन गहराइयों में उतरते थे तो वो वहां से उन हीरे जवाहरात को लेके बाहर निकलते थे, और जो डरने वाले थे वो किनारे पर बैठे रह जाते थे। इसलिए जो उसमें डुबकी लगाने वाले थे वो मरजीवा होते थे, मर मर के जीने वाले होते थे।
वो अपने मौत को आगे रख के चलते थे। इसीलिए संतों की जो लाइन है वो जीवित मरने की लाइन है, जिसको कबीर साहब ने तो बहुत अच्छा कहा है कि जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। कि मरना तो एक आनंद देने वाली चीज है, लेकिन दुनियादारों के लोग उस मरने से डरते हैं। परंतु मैं बताता हूँ कि जिससे दुनियादारों के लोग जिस मौत से डरते हैं, मैं तो उस मौत को अच्छी समझता हूँ और इंतजार करते रहता हूँ कि कब वो मौत आए, कब मुझे वो आनंद प्राप्त हो। यूं मरना तो जीवन व्यर्था, खो के जाना, मर जाना इंसान का अपने इस जीवन को बेकार करना है। लेकिन नेक कर्म करके, प्रभु की भक्ति करके, गुरु सेवा करके, दूसरे का हित और परोपकार करके जो इंसान इस दुनिया से अगर जाता है, इस शरीर को पूरा कर लेता है, तो वो आदमी मरता नहीं, वो अमर ही हो जाता है। परंतु जिसने अपने मन को किसी चीज में नहीं फंसाया है, जो किसी इस माया के बंधन से जुड़ा हुआ नहीं रहा है, वो निर्लेप होकर इस संसार से चला जाता है, वो दोबारा नहीं आता। लेकिन बिना भेद वाले आदमी अगर ऐसा कहते हैं तो उनके लिए ये संभव नहीं है। ये तो वही गुरु का दास और संतों के शिष्य जो गुरु के बताए मार्ग पर चले, उन्होंने करनी की, और जिन्होंने इस काल और माया के स्वरूप को समझ लिया कि इनका खेल क्या है, और जिन्होंने मालिक की मौज को परखा, जाना और निरखा, और उनके अनुसार जो उस पे चले, तो वो इस जीवन की बाजी को जीत चले। और इसीलिए कबीर साहब ने एक वाणी में बड़े जोर शोर से इस मरने की बात को कहा। कहता है कि हम तो कभी मरते ही नहीं। मरने वाले कौन है? दुनियादारी के लोग हैं जो खोटे कर्म करते हैं, नाम को नहीं जानते, गुरु को नहीं जानते, और जिन्होंने ना कोई अच्छी करनी की, मरते तो वो हैं। और कहा कि हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवामण हारा। संत सतगुरु जो जीव को मिलते हैं वो इसको जिंदा कर देते, वो मुर्दा नहीं होते, मरते नहीं कभी भी। और कहा क्योंकि ये आत्मा की, परमात्मा की अंश है, और परमात्मा अगर मरेगा तो ये भी मरेगा। अगर परमात्मा नहीं मरते तो जीव भी नहीं मरता है, ये भी अमर है। लेकिन इसका अमरता कहाँ खत्म हो गया कि यहाँ इसे काल और माया के देश में आके इसको भूल पड़ गई। यह है तो परमात्मा की शक्ति, उसका अंश है, लेकिन यहाँ आके इसको भूल पड़ गई। भूल पड़ने के कारण ये अपने आदि घर को भूल के इस दुनिया को ही सच्ची समझने लग गया। लेकिन जब संत सतगुरु आते हैं और उनके सामने जब भेद खोल के बताते हैं, जो अधिकारी जीव होते हैं वो उसे राज को समझ लेते हैं, और संतों के कहे अनुसार, संतों की सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनके कहे अनुसार भक्ति के रास्ते पे चल के अपने उस रास्ते को पा लेते हैं कि जिस पर चल के अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। तो और वहां जाने के बाद आदमी का ना कभी जन्म होता है ना मरता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये रोजाना का मरना जीना, रोजाना का मरना जीना, ये दुख सुख उठाना, कभी सुखी हुए तो कभी दुखी हुए, ये क्योंकि कर्म के फल के अनुसार, कभी हमने मंदे कर्म किए तो कभी चंगे किए, लेकिन भक्ति के रास्ते पे कभी नहीं चले। ये चारों युग बीतते चले गए, इंसान का चोला मिला और उसमें हमें गुरु मिला, सत्संग मिला, नाम मिला, तो हमें ये बात समझ में आई कि इस जीव के लिए ये संसार तो एक धोखे का खेल है। इस खेल में जो जीव फंस जाते हैं वो नहीं बचते। इससे निकलने के लिए एक ही घाटी है, और उसका भेद सतगुरु ही जानता है। उस गुप्त घाटी से लंघाने के लिए सतगुरु रूपी ज्ञान जब साथ लेके चलते हैं तो वो जीव इस भव सागर से पार हो जाते हैं, और वो इस मरने से भी जीत जाते हैं, और रोज रोज के मरने जीने के चक्कर से भी छूट जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति है। और उस भक्ति के अंग कितने हैं? प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, परोपकार है। ये चीजें जब करोगे, त्याग है, तप है और साधना है। ये चीज जब करोगे, आपका मन अच्छाई की ओर चलेगा, बुराइयां छूटती चली जाएंगी, और जो गुण प्रभु के हैं वो गुण आप में आने से
हम प्रभु के प्रेमी हो जाएंगे और दुनियादारी से, इन पापों से मुक्त होके सदा के लिए उनकी गोद में जा बैठेंगे। फिर कभी जन्म मरण होता ही नहीं है, तो हम उसे मरने से जीत जाएंगे और वही एक बार मरना होगा, फिर बार बार नहीं मरते। ये मरते मरते तो हमें युग बीत गए। चारों जुग 84 भोगे, अति दुख पाया नरक रहा। देखो सब जग जात भया, स्वामी जी महाराज की वाणी है, देखो सब जग जात भया। देख देख गति में या जग की बार बार यूं वर्ण कहा। चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। लेकिन उन चारों जुग 84 में कहीं भी एक क्षण भी हमें आराम और सुख हमें नहीं मिला। डोलते रहे, भागते रहे, दुनियादारी की चीजों में लुटते पिटते रहे। क्या मिला? लेकिन जब संत सतगुरु मिला तो हमें वो ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने से हमारा कल्याण का रास्ता खुला और हमने इस जीवन से वो चीज हासिल की जो हमें चारों युगों में और 84 लाख योनि में नहीं प्राप्त। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी मालिक आपको खुश रखे। परसों का सत्संग है, वो भी लाइव घर बैठे ही देखना और आने की चेष्टा ना करना। ना ये सोचना कि हम चलें कोई किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से आना चाहता है। कोई कहता है जी सेवा में आ जाऊं, सेवा का काम हो जब आ जाना। सेवा का काम में तो आते हैं वो बड़ी कहने के बाद में, और अब सभी तैयार है आने के लिए। तो ये नहीं, इसके जो आना चाहेगा उसको बाद में इजाज़त दे देंगे। 17 तारीख के बाद में बात कर लेना। उससे पहले आप मेहरबानी करके भीड़ ना बढ़ाएं, इजाज़त नहीं मिलेगी। फिर आपका दिल टूटेगा कि हमें नहीं बैठने दिया, रहने नहीं दिया। तो सबको फिर एक बार राधा स्वामी आशीर्वाद।